अब लेखक कहते हैं कि मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब, कौन सा सवाल, कि कृष्ण की बांसुरी की धुन क्यों सुनाई देती है वृंदावन में, कृष्ण का एहसास कैसे होता है, ये सब पुरातन कथाएं हैं। इन पुरातन कथाओं में जाने से पहले हम सबसे पहले नज़र डालते हैं एक कमज़ोर काया वाले, काया होता है शरीर वाले, उस व्यक्ति पर जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में, शती कहते हैं 100 साल को, उम्र यानी उनकी उम्र 100 तक पहुंचने वाली है, अब थोड़े ही दिन बचे थे। संभव है कि लंबी यात्राओं की थकान ने, उन्होंने अपने जीवन में लंबी लंबी यात्राएं की, पक्षियों के विषय में जानकारी हासिल करने में, प्रकृति के विषय में जानने के लिए, तो उनके कारण उन्हें थकान हो गई थी, जिनके कारण उनका शरीर कमज़ोर हो गया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। सालिम अली की जो मौत थी वो कैंसर की वजह से हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अपने जीवन के आखिरी समय तक भी मौत जो थी उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। अपने जीवन के अंतिम समय तक भी सालिम अली पक्षियों के विषय में नई नई जानकारियां हासिल करते रहे और अपने आप को उनकी सुरक्षा के प्रति उन्होंने पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया था। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। सालिम अली की आंखों पर हमेशा दूरबीन दिखाई देती थी क्योंकि वे हमेशा दूरबीन से पक्षियों को और प्रकृति को निहारते रहते थे। सालिम अली शरीर से इतने कमज़ोर हो गए थे, फिर भी उनकी आंखों की रोशनी जो थी वो ज्यों की त्यों थी।